प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं चिन्मय राव जी सुखराम यादव इंटर कॉलेज सोमन से। आज का विषय हमारा साइंस है, अर्थात विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइरा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है टू नो। और टू नो मीन्स होता है जानना, अर्थात किसी विषय के बारे में जानना। अब विज्ञान की परिभाषा क्लियर करनी है हमें। किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। परिभाषा में अगली पेज पे आपको सभी दिखाऊंगा। ये ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर जो है। विज्ञान को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहले होता है सामाजिक विज्ञान, ध्यान से समझना, सोशल साइंस जिसे बोलते हैं। अमृत विज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट साइंस जिसे कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। तीन भाग हैं इसके विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान, अमृत विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। ध्यान से सुनना है, समझना भी ध्यान से। अब सामाजिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं, या विज्ञान की वे शाखाएँ जिसके अंतर्गत हम मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो सोशल साइंस या समाज विज्ञान कहलाती है। उसके बाद में इसके उदाहरण है इसके राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स बोलते हैं, समाज शास्त्र, सोशोलॉजी बोलते हैं। अब अमृत विज्ञान है, गणित जैसे निराकार विषयों का अध्ययन जो किया जाता है वो अमृत विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसका कोई आकार न। प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति में उपस्थित सभी निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं का अध्ययन जो करते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस जैसे बोलते हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोलते हैं। अब इसको हम भौतिक विज्ञान है, इस शाखा के अंतर्गत जो करते हैं हम वो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में हम हमेशा सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब भौतिक विज्ञान है, इसकी पहली शाखा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। दूसरा है भौतिकी, फिजिक्स जिसे बोलते हैं, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विज्ञान, खगोल की, एस्ट्रोनॉमी से बोलते हैं। जूलॉजी अर्थात जीव विज्ञान को हम तीन भागों में बांटते हैं। जूलॉजी होता है बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। अब हमें साइंस क्लियर करना है। अभी बताया था साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइरा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है टू नो, और टू नो मीन्स होता है जानना। ये आपको विज्ञान की जब फेयर कॉपी बनाएंगे तो उसके पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है, आपको साइंस की जो स्टार्टिंग करनी है। अब हमें परिभाषाएं क्लियर करनी है। ये देखिए कि विज्ञान है किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पता है आपको, अभी बताया था मैंने। पहला था सामाजिक विज्ञान, विज्ञान की वे शाखाएं जिनके अंतर्गत मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण इसके राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि। दूसरा था अमृत विज्ञान, गणित जैसे निराकार विषयों का समावेश अमृत विज्ञान में ही होता है। तीसरा प्राकृतिक विज्ञान था, अर्थात प्रकृति में उपस्थित सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। अब प्राकृतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा था, अभी बांटा था नहीं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान बांटा था। अर्थात भौतिक विज्ञान में जो करा था हमने वो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया था, अर्थात प्रकृति में उपस्थित सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भूगर्भ विज्ञान और खगोल की। ठीक। अब रसायन विज्ञान अंग्रेजी केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं हम। अब केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश है, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के प्राचीन लोग जो थे वो काली मिट्टी को केमी कहते थे, और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता है। ये ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री जब पहला पार्ट स्टार्ट होगा कक्षा 10 में और 9 में भी, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेक कहा जाता था। ठीक। अब केमिस्ट्री के जनक जो हैं वो लेवाइसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री के जनक जो हैं वो लेवाइसियर को कहा जाता है। अब परिभाषा क्लियर करनी है हमें। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, ठीक,
पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ तो जानते हैं सब ना, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक। और दूसरा भाग था भौतिक विज्ञान का, भौतिकी, फिजिक्स जिसे बोलते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, अभी पढ़ा है पदार्थ ये, तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, वो कहलाता है भौतिकी या फिजिक्स। अब भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब जीव विज्ञान है, अभी मैंने बताया था कि जीव विज्ञान जो इसमें हमेशा सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के इस भाग में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा अनुसार इसे 3 भागों में बांटते हैं। अब जीव विज्ञान आपने सुना है, बायोलॉजी। अब भौतिक, हाँ मैं बताना भूल गया, भौतिकी के जनक जो हैं वो न्यूटन कहलाते हैं, फिजिक्स के जनक जो हैं न्यूटन। फिर केमिस्ट्री के लेवासियर और जीव विज्ञान के जो हैं वो अरस्तु कहलाते हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी शब्द जो था वो 1801 ईस्वी में यूज करा था, 2 वैज्ञानिक थे, ट्रेविरेनस और लेमार्क। 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्होंने बायोलॉजी शब्द प्रयोग किया था। अब प्राकृतिक विज्ञान के इस भाग में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा सारी 3 भागों में बांटे हैं। जंतु विज्ञान है, पहले जूलॉजी होता है। अब जूलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जू प्लस लॉजी। अर्थात जू मीन्स होता है, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जानवर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन क्या करते हैं या उनके रहन सहन का अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में संसार में जंतुओं की कुल लगभग 14,13,000 जातियों की खोज हो चुकी है अब तक। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, अर्थात ग्रीक भाषा के 2 शब्द, जू मीन्स होता है एनिमल, जानवर तो देखा सुना ही है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना, से मिलकर बना है। क्लियर कर लोगे। जूलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द, जू का मतलब होता है एनिमल्स अर्थात जानवर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अर्थात जंतुओं का अध्ययन या जानवरों का अध्ययन करना वो जंतु विज्ञान कहलाता है। अब वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी से अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके जनक जो हैं वो थियोप्रैक्टस हैं, और इसके अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के, और जीव विज्ञान के दोनों जनक जो हैं वो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो थियोप्रैक्टस हैं, बॉटनी से बोलते हैं। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से हुई, जिसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट। अर्थात हर्ब मीन्स होता है शाक और प्लांट मीन्स होता है पेड़ पौधे। आप सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी से बोलते हैं। लुईस पास्चर हैं इसके जनक जो हैं, लुईस पास्चर। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम उन जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात इनके अध्ययन के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जैसे कवक, फंगाई, शैवाल, एल्गी, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु आदि। ठीक है बच्चों, आपको जो करना है मैंने बताया था, पहला पेज। अब विज्ञान की कॉपी के आप स्टार्टिंग है तो ये वाला पेज उतारना है, आपको क्लियर करना है। जब भी स्कूल खुले और समझा देंगे ब्लैकबोर्ड पर। उसके बाद में ये परिभाषाएं क्लियर करनी है आपको उसके दूसरे पेज पर। उसके बाद में ये 3 पेज, अर्थात पहले विज्ञान की जब कॉपी बनाओगे फेयर कॉपी, तो ये पहले पेज कर लेना, ठीक। ये बनाना है डायग्राम से, इससे साइंस क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये है, ठीक। ये परिभाषा लिखनी है, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान, ये क्लियर कर लेना आप। लेवा से यार, ठीक। ये आपको तीसरे पेज पे करना है। और वीडियो हम आपको कल देंगे। कक्षा 10 की पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसकी, और जीव विज्ञान कक्षा 12 की हम आपको कल वीडियो देंगे, ठीक है। जो बात समझ में ना आए वो पूछ लेना, कमेंट कर देना, उसमें व्हाट्सएप पे आ जाना, ग्रुप में कमेंट कर देना, और साफ साफ हैंड राइटिंग में करना है आपको। कक्षा 11 और 12 की बायोलॉजी कल आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।